तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के बारे में। ये क्यों और किस लिए है ये समझाएंगे। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और चैनल लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के बारे में बताएंगे। तो प्लीज़ तो क्या है आखिर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, क्यों यूज किया गया है, किस लिए, ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या है, ये है उसका फिगर, जिस एंगल को हमें ज्ञात करना है। टू एंगल्स के फॉर्मूला को ज्ञात करने के लिए यह एक फिगर जिसके द्वारा हम उस फॉर्मूला को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फिगर बनाएंगे। इस फिगर में क्या है, जो ये एंगल है, ये एंगल है एक्स, ये वाई है, ये माइनस वाई एंगल है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं क्या 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 है यहाँ इसमें से। तो कंसीडर, सबसे पहले हमने माना कंसीडर द यूनिट सर्कल विद एट द ऑरिजिन। जो हमने एक सर्कल को कंसीडर किया है एट द ऑरिजिन ओ से। किससे किया है? एट द ऑरिजिन ओ, ऑरिजिन ओ। लेट एक्स वी द एंगल P4O P1। जो एक्स जो एंगल है कौन सा है? P4O P1। ये एंगल है एक्स, दिस एक्स एंगल। एंड वाई वी द एंगल P1O P2। जो वाई एंगल है ये जो है P1 ऑफ P2 P1O P2, ये क्या एंगल है? वाई। देन x प्लस वाई इज द एंगल P4O P2। देन तब जो x प्लस वाई इज द एंगल ऑफ P4O P2, x प्लस वाई, तब ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये क्या होगा? x प्लस वाई। आल्सो लेट माइनस वाई वी द एंगल P4O P3। आल्सो लेट माना, आल्सो माइनस वाई जो है वी द एंगल P4O P3, P4O P3। दिस एंगल इज अ माइनस वाई, हम दिखाया है। देयरफॉर P1 P2 P3 एंड P4 we have the coordinate। क्या है उसके कोऑर्डिनेट? क्या है? P1 की क्या है? cos ऑफ x sin ऑफ x। ये है P1 के cos ऑफ x sin ऑफ x, कोमा P2 के cos x प्लस वाई, कोमा sin x प्लस वाई। ये क्या है? P2 के कोऑर्डिनेट्स है। कोमा P3 के cos माइनस वाई, कोमा sin माइनस वाई। ये है P3 कोऑर्डिनेट्स। और P4 के क्या है? 1,0। यह एंगल है। कंसीडर द ट्राइंगल, हमने कंसीडर किया ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल किया? हमने किया P1O P3, P1O P3। ये हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? cos x, sin x। ये क्या है? P1 के। P3 क्या है? cos माइनस वाई, sin माइनस वाई। हमने ये कंसीडर कर लिया। दे आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर P1 P3 एंड P2 P4 आर इक्वल। यानी कि
ये जो एंगल हैं एक समान है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P1 P3 एंड P4 P2 P4 आर इक्वल टू वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इक्वल हैं किसके द्वारा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू अंडर रूड एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला है जो हमने डिजाइन किया है। आखिर में डिस्टेंस फॉर्मूला में ये क्या है, x2 क्या है, x1 क्या है, इसमें कैसे करेंगे, y2 क्या है, y1 क्या है। तो हम इसमें हम कैसे करेंगे, हम जब कोऑर्डिनेट ले रहे, जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम रेज कर देते हैं, अगर समझना है तो हम इस ऊपर से रेज कर देते कुछ। पत्थर हमने रेज कर दिया, तो हमने इसको रेज कर दिया है। तो क्या है आखिर में, इतना रेज करने के बाद हमने क्या लिया, तो हम बात करते हैं x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है। तो उससे पहले हम क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूला आखिर में हमने क्यों यूज़ किया, तो हम सबसे पहले क्या निकाले, P1 P2, तो हम निकाले P1 P3 है सॉरी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे x2 क्या है और y2 क्या है और y1 क्या है, x1 क्या है। तो हम जब P1 P1 कोऑर्डिनेट्स क्या है, P1 कोऑर्डिनेट्स ये है, तो P1 में जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसमें हम क्या लेंगे, P1 के कोऑर्डिनेट्स x2, मतलब ये क्या हुए, x1 y1 x2 y2, मतलब ये है कि ये जो है वो x1 है, ये जो है y1 है, ये जो है x2 है, ये जो है y2 है। ये हमने कोऑर्डिनेट से क्या है, ये है कोऑर्डिनेट। अब हम इनको इस पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, बस इतना ही हमें करना है। तो हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। P1 P3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो x1 है और जो x2 है, सबसे पहले हम x2 लेंगे, तो हम क्या लिया, कॉस ऑफ माइनस वाई माइनस x1 लिया कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस y2 लिया, y2 क्या है, साइन ऑफ माइनस वाई माइनस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर दिस। बस इतना ही करने के बाद अब प्रॉब्लम ये आती है, हमारे पास जो कॉस ऑफ माइनस वाई है, साइन ऑफ माइनस वाई है, तो ये क्या है, इसे कैसे हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमने सेकेंड वीडियो में बताया था, क्या बताया था, चतुर्थांश के बारे में। एक चतुर्थांश लेते हैं ऐसा, पहले में ऑल पॉजिटिव रहता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, ये जो होता है 0 से 90 के बीच में होता है, 90 से 180 के बीच में होता है ये, और 180 से 270 के बीच में होता है, 270 से 360 के बीच में होता है। जब हम बात करेंगे कॉस ऑफ माइनस वाई, तो कॉस ऑफ माइनस वाई का मतलब है क्या, कॉस ऑफ माइनस वाई का मतलब है ये। सबसे पहले हम क्या करें, इसे थोड़ा रेस कर ले रही, समझ में आता तो है, इसे हम रेस कर ले रहे थोड़ा, तो अच्छे से समझ लें। इसे हमने हटा दिया।
ये सॉरी, हाँ, तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये लिया, जैसे हम कॉस ऑफ माइनस वाई क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस वाई को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 0 माइनस वाई। जीरो क्या कोण है, यहाँ पर जीरो जो लेते हैं तो जीरो कोण है, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई, सिंपल। बिकॉज माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें कॉस पॉजिटिव है, अगर कॉस नेगेटिव होता तो आता है। अगर हम साइन की बात करें तो साइन ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 माइनस वाई इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे तब, तो हमें इसमें क्या होगा, इसमें कॉस पॉजिटिव बट साइन पॉजिटिव नहीं है, साइन क्या है, नेगेटिव है। जब साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव के साथ हम क्या लेंगे, तो इसकी होगा माइनस साइन वाई। इसी तरह हम टेन माइनस वाई का अगर निकालेंगे तो टेन 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10 वाई, जो ये निकल के आएगा। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, कॉस ऑफ माइनस वाई इजकल टू कॉस ऑफ वाई, साइन ऑफ माइनस वाई इजकल टू माइनस ऑफ साइन वाई, टेन ऑफ माइनस वाई इजकल टू माइनस 10 वाई। जब हम इसमें पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो कैसे पुट करेंगे, तो हम बता देते हैं, P1 P3 का होल स्क्वायर इजकल टू कॉस ऑफ माइनस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये होगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ साइन वाई माइनस ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये तो होगा। अब इसका सॉल्व करें हम इसे, तो कॉस स्क्वायर ऑफ वाई माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई, यहाँ पर प्लस, जब माइनस वाई निकालें तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इससे माइनस वाई निकालने से क्या हो जाए, प्लस साइन ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ एक्स, ये कर लेंगे सिंपल से। और जब हम फिर से रखते थे कॉस स्क्वायर ऑफ वाई प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई हो गया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ऑफ वाई प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2 साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, दिस। इसे हम रेज कर दे रहे, इसकी अब जो नहीं है शायद, जब ये चीज़ आ जाएगी तो हम क्या करेंगे आगे, इसे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ऑफ वाई प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ वाई एक कोष्टक में प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स दूसरे कोष्टक में प्लस, छोड़ो प्लस यहाँ पे कर दे, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई, यही तो हो जाएगा सिंपल। इसका मान क्या होगा 1, इसका भी मान 1 होगा। सबसे पहले हम रेस कर दे, जैसे थोड़ा बड़ा है पर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें समझाना जरूरी है। और जैसे ना समझ में आओ पुरानी वीडियो देख सकता है, जिससे आसानी से समझ में आ सकता है। इसे 1 रख देंगे तो इक्वल टू 1 प्लस 1, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई हो गया। ये हमारी जो है
इसे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। ये हम इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हमने, जो मान किसका निकला P1 P3 के होल स्क्वायर का। अब हम क्या करेंगे, हमने ये तो निकाल लिया, अब हमने एक एंगल निकाला P1 P3, और पुराने वीडियो में हमने पढ़ा था क्या कि हमें दूसरा भी मान निकाला। अब हमें क्या निकालना है, नाव अब हमें ये वाला एंगल निकालिए P1 और P3 का है, P1 P3 निकाले। अब P2 P4 का निकालें नाउ, P2 P4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वही सब वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x2 क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये y2 है। बस यही तो हमें सॉल्व करना है। रख दो, ये सिंपल वैल्यू x1 है, जो y1 y2 है 1 माइनस x1 कॉस ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 0 माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई का रख देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। इसे रखने के बाद में हम 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई प्लस माइनस 2 कॉस ऑफ x प्लस वाई, यही तो हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई माइनस 2 तो रहेगा नहीं, और इसका हम तो 0 का स्क्वायर तो अंडर स्क्वायर रूट लेंगे तो कोई मतलब नहीं रहता, सिंपल से इसका ही स्क्वायर तो होगा जो आ चुका है, इसे भी रेज कर दे तो 1 का स्क्वायर 1, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये 1 हो जाएगा प्लस माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो इसकल टू 2 माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये इक्वेशन 2 हो गई। हमने पहले बताया था कि P1 P3 का होल स्क्वायर P1 P3 इक्वल टू P2 P4 आर इक्वल है, नहीं ये बताया था P1 P3 इक्वल टू P2 P4, ये दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो इनका स्क्वायर कर दें, वो भी इक्वल होगा। जब ये दोनों इस बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, इसको हम क्या करेंगे ऊपर रख देंगे, इस वैल्यू को ऊपर रख देंगे, ऐसे सेम। रख दे रहे। P1 P3 की वैल्यू क्या थी, 2 माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, और ये क्या था P2 P4 2 माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये तो है, रख दिया। इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन 1 इक्वल है। अब यहाँ पे क्या हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, बचेगा क्या, हम इसको इस तरफ ले इसको इस तरफ ले जाए तो क्या माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर इक्वल टू माइनस 2 कॉस ऑफ वाई एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन एक्स साइन ऑफ वाई, रख दी। ये माइनस से माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसल, बचा क्या
कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, जो फॉर्मूला है, जो क्या है फॉर्मूला, हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है कॉस एक्स प्लस वाई इजकल टू कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। अब हम इससे और भी फॉर्मूले डिजाइन करेंगे, कैसे, सिंपल। तो उसके लिए क्या करें, नाउ हम क्या करें, नाउ रिप्लेसिंग वाई माइनस वाई की स्थान पर माइनस वाई रख देंगे। क्या करेंगे, वाई के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस वाई। फिर हमें नया फॉर्मूला डिजाइन होगा, तो हम बस यही करेंगे, सिंपल रख दिया कॉस एक्स प्लस माइनस वाई रख दिया इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ माइनस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ माइनस वाई। अब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, ये कॉस ऑफ माइनस वाई को हम बताया ही था, कॉस ऑफ वाई होता है सिंपल, ये साइन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स ही रहेगा। ये साइन ऑफ माइनस वाई यानी कि माइनस ऑफ साइन वाई, वाई चतुर्थांश याद रखना, अगर जिसने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो देख ले। कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। इस तरह हमने कॉस एक्स माइनस वाई का भी प्रूफ निकाल लिया। ये दो फॉर्मूले हो गए। अब हम बात करेंगे तीसरे फॉर्मूले की, तो वो कैसे, पहले हम इसे रेस करते हैं तभी समझ में आएगा। तीसरा सिर्फ इतने से ही बहुत सारे फॉर्मूले निकाले जा सकते, ये हम सिखा रहे बस कैसे फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले निकाले जा सकते, सिर्फ इतने से ही। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने नाउ अगेन अब इसमें क्या किया, रिप्लेस कर दिया। नाउ अगेन रिप्लेसिंग एक्स वाई पाई बाई 2 माइनस वाई एक्स। क्या किया हमने, किया x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दिया, बस सिंपल। और आगे की तो फिर आप देख लेंगे कि क्या निकलता है। देखो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन ऑफ वाई। चूँकि हमें पता है क्या कि कॉस ऑफ पाई बाई 2, इसमें से क्या हो माइनस आएगा बाहर, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, यही तो हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 1। जब पता है प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, जब ऑल पॉजिटिव होंगे तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो कॉस ऑफ थीटा निकलना मतलब प्लस ही आएगा, तो कॉस का क्या होगा, साइन हो जाएगा चेंज, साइन एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, सिंपल। इसको जब हम करेंगे तो इसमें आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इस तरह हमें फॉर्मूला नया एक और प्राप्त हो गया, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई
प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। नया फॉर्मूला मेरे तैयार हो गया जो काफ़ी आसान भी है और सरल भी है। इस तरह हम नया एक और फॉर्मूला हम तैयार करेंगे। हम क्या करेंगे, वही नाउ रिप्लेसिंग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे y के स्थान पर क्या है कि y माइनस वाई, तो साइन ऑफ x माइनस ऑफ वाई हो जाएगा इज इक्वल टू साइन ऑफ x कॉस ऑफ माइनस वाई हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ x साइन ऑफ माइनस वाई हो जाएगा। ये तो होगा। अब सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x कॉस ऑफ माइनस वाई का y हो जाएगा, क्योंकि कॉस पॉजिटिव रहता है, चौथे चतुर्थांश में इसका पॉजिटिव रहता है कॉस, तो प्लस माइनस कॉस ऑफ x साइन ऑफ वाई। इस तरह में चौथा फॉर्मूला भी तैयार हो गया। इस तरह हमने 4 फॉर्मूले तैयार किए एक साथ। कौन कौन से, चार फॉर्मूला कौन कौन से तैयार किए। पहला फॉर्मूला हमने किया कॉस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ x कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ वाई। सेकेंड कॉस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ x कॉस ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ x साइन ऑफ वाई। फिर हमने तीसरा किया साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x साइन ऑफ वाई साइन x प्लस वाई प्लस यानी साइन ऑफ x कॉस ऑफ वाई फिर कॉस ऑफ x साइन ऑफ वाई। फिर चौथा हमने तैयार किया कौन सा, साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x कॉस ऑफ वाई माइनस कॉस ऑफ x साइन ऑफ वाई। इस तरह हमने 4 फॉर्मूले, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे और कुछ और नए फॉर्मूले लेकर। तब तक लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ नाउ, ओके, थैंक यू।